यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों की ये साउंड वाले भैया थोड़े साउंड बढ़ा दो। हमारे बराबर बिल्कुल ये हमारी बात पहले भी भरत भाई ने एक बात कही कि आप हमारी बात को गंभीरता से सुनो, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आज इस चिलचिलाती धूप में लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप अपने सब अधिकारों को लेकर, हमारी बहनें बड़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर आकर बैठी हुई है और हमारे भाई भी विषम परिस्थितियों में आकर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक बात हमेशा आती थी, सब लोगों के मन में एक साथ मिलकर लड़ते नहीं, एक साथ मिलकर लड़ते नहीं। हमने सब ने मिलकर, ये 13 लोगों ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाया है जो आपकी समस्याएं जब तक पूरी समाप्त नहीं होगी। ये टेट परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात है भैया? अरे ये तो टेट वेट बीच में आ गया, ये टेट वेट तो बीच में आ गया। टेट की चिंता मत करो, परीक्षा किसी को नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? हमारे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सेवा अवधि की गणना कब से की जाए? नियुक्ति दिनांक से की जाए। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारों को आज तक अनुकंपा नियुक्तियां नहीं मिली। वो अनुकंपा नियुक्ति के विषय बहुत बड़े हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इस मुद्दे को भुनाने के लिए हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई भरत पटेल जी, भाई मनोज दुबे जी, राकेश नायक जी, राकेश दुबे जी, राकेश पटेल जी, परमानंद डेरिया जी, डीके सिंगोर जी, बहन शिल्पी सिवान जी, भाई विश्वेश्वर झारिया जी, शालिग्राम चौधरी जी, सत्येंद्र सिंह जी सहित हमारे सारे संगठनों के ब्लॉक से लगाकर प्रदेश के पदाधिकारी, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में 8 तारीख को और 11 तारीख को भी जिलों में कार्यक्रम ऐतिहासिक किए, जिससे सरकार चिंतित हुई। और ये सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। हमारी सरकार चिंता करती है, लेकिन उसके बीच में जाके फिर न फटी बिवाई, वो क्या जाने फिर फिराई, वो फटे में टांग डालने के लिए आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी बात हमारे से करना चाहते हैं, लेकिन वहां जाकर इन लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जाती है कि ये लोग विरोध करने वाले लोग हैं, केवल ये लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम कोई आवाज नहीं आ रही क्या? केवल विरोध करने वाले हैं। मेरे मित्रों, इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी तक इस बात को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक पहुंचाना चाहता हूं कि ये प्रदेश की जनता आपकी है, ये शिक्षक आपके हैं, आप हमारे मुखिया हो और आपके हम जय जयकार करने के लिए खड़े हैं। आप केवल हमारी बात को सुनो। आज हृदय के अनंत गहराइयों से जब आपने हमारे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया, तो सरकार का हृदय से धन्यवाद और माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता सुना। लेकिन मित्रों, इस बात को सुना कब गया? जब आपने ये बड़ी बड़ी बसें कर ली, ये कारें कर ली और ट्रेन के टिकट भी बुक करवा लिए, तब सरकार चिंतित हुई कि ये तो भोपाल आने से मानने वाले नहीं है। कल इस प्रकार का एक प्रकार से हमारे बीच में ये बात भी की गई कि जब सरकार रिव्यू में चली गई तो आप भोपाल काय के लिए आ गए? अरे भैया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध यात्रा है। हम अनुरोध करने आए कि हमारी सेवा अवधि की घटना नियुक्ति दिनांक से की जाए। कहीं हमारे लोग जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनको 1 रुपया नहीं मिलता, और जब दूसरे लोग रिटायर्ड होते हैं तो उनको 16.5 माह की वेतन मिलती है। मित्रों, जब हमारा व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, हमारे मनोहर भाई अभी सेवानिवृत्त होंगे, तो जिस दिन ये सेवानिवृत्त होंगे उस दिन ये फूटी कौड़ी लेकर नहीं जाएंगे,
तब इनको जो दर्द होगा वो दर्द ऐसा आसानी होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि जिस विभाग में मैंने लगभग 30 बरस तक सेवा की और आज आखिरी में मैं खाली हाथ जा रहा हूं, वो बहुत ही बुरी विषम परिस्थिति बनती है। मेरे मित्रों, ये महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, क्या हो गया भैया? बहुत सारे मित्रों से मेरा आग्रह है कि अधिकांश का लक्ष्य तो रहता है फोटो तो हो जाए, नेताओं से मिल ले और अपने नेताओं के जयकारे कर ले, इसी में उपलब्धि मानते हैं। ये अपनी उपलब्धि नहीं है। हमारी उपलब्धि तब हो कि सरकार हमारे से बात करे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। एक से रिव्यू में चले जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। रिव्यू में जाने से यदि आप संतुष्ट हो तो रिव्यू में तो हम 2 मार्च को ही चले गए, रिव्यू पिटीशन हम दायर कर चुके हैं, उससे समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है कि क्यों परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा यदि लेने के बाद यदि है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, इस भारत की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा कर्मबद्ध आग्रह है, निवेदन है सरकार से भी और माननीय न्यायालय से भी कि न्याय बनाने वाले बड़े या न्याय को लागू करवाने वाले बड़े, इस देश की सरकार को सोचना चाहिए, इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो मुद्दा एक राज्य का किसी विशेष ट्रस्ट को लेकर था, अंजुमन इस्लामी तालीम ट्रस्ट का मामला था, उसी को लेकर पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों को आपने एक ही आदेश से परेशान कर दिया। ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है और ये जो आदेश हुआ है ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है। इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये कहें कि सरकार रिव्यू में जाए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हमारी पालक है, सरकार हमारी गार्जियन है। सरकार ने उस समय की जो नीतियां थी उन नीतियों के अनुसार हमारी भर्तियां करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, टीवी में भी कभी कभार सुनने को मिलता है, सिगरेट की पर्ची पर नौकरी लग गई। वो जमाना रहा होगा, लेकिन जब शिक्षा करने और गुरुजी लगा था तो उस समय स्थानीय व्यवस्था थी, गांव पंचायत की जब भर्तियां थी तो गांव के लोगों की नियुक्तियां होती थी, तो उसमें जो योग्य रहा उसी की नौकरी लगी थी। उसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय जो फैसला आया था 97 में, उसी आधार पर 98 में हमारी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर भर्ती हुई थी। हमारे 2001 और 3 के संविदा भाइयों की भर्तियां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुई थी। उसमें किसी प्रकार का कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं लगा था, और यदि अयोग्य लगा, सरकार ये कहती है, यह माननीय न्यायालय कहता है कि ये आदेश जितने भी शिक्षक है वो सब पर लागू किया जाए। तो मैं इस देश के माननीय न्यायालय तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं, और ये बात को ये तथ्यों के साथ में हम सुप्रीम कोर्ट में भी रख रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में 5वीं फेल होने की व्यवस्था थी, उस समय जिन बच्चों को 5वीं में फेल किया गया था वो 6वीं में पढ़ने नहीं गया, या तो बकरी चराने लगा या खेती करने लगा, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। तो क्या आज उसको 5वीं पास की अंक सूची दी जा सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पहले हमारी 10+2 शिक्षा नीति थी, आज 5+3+3+4 शिक्षा नीति है। तो उस नीति के तहत जो पहले ओल्ड 11वीं पास हुआ था, उसके बाद में 12th वाली जब बात हुई, तो क्या